बिहार पूर्वी भारत का एक ऐसा राज्य है जिसका अपना समृद्ध इतिहास रहा है। सांस्कृतिक विरासत वाले इस राज्य से जुड़ी ऐसी कई बातें हैं जिसके बारे में अधिकतर लोगों को जानकारी ही नहीं है। अगर आपको कुछ बिहार के बारे में जानकारी हो तो कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर साल 22 मार्च को देश में बिहार दिवस का आयोजन किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस दिन को बिहार राज्य के जन्मदिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत का ये राज्य अपनी विविध संस्कृति, बौद्ध स्थलों और अनूठी परंपराओं के लिए जाना जाता है। संस्कृत शब्द विहार से बना। बिहार अपने ऐतिहासिक स्मारकों के साथ साथ कुछ आकर्षक जगहों के लिए बेहद प्रसिद्ध है। बिहार एक ऐसा राज्य है जिसे लेकर हर व्यक्ति की अपनी अलग धारणा है। वास्तव में बिहार असंख्य गलतफहमियों और रूढ़ियों का शिकार है। आज लोग बिहार को गरीबी, अशिक्षा और पिछड़ेपन से जोड़कर देखते हैं, जबकि वास्तविकता इससे बिल्कुल विपरीत है। जानिए बिहार से जुड़े कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। बिहार पूर्वी भारत का एक ऐसा राज्य है जिसका अपना समृद्ध इतिहास रहा है। सांस्कृतिक विरासत वाले इस राज्य से जुड़ी ऐसी कई बातें हैं जिसके बारे में अधिकतर लोगों को जानकारी ही नहीं है। बहुत से लोग यह नहीं जानते कि बिहार दुनिया के सबसे पुराने लिविंग प्लेस में से एक है। यह इतिहास में सबसे महान राज्यों में से एक था। अगर आप यहाँ पर हैं तो भारत के समृद्ध इतिहास के बारे में विस्तार से जान सकते हैं। यह एक ऐसी जगह है जहां आप देश की सदियों पुरानी किंवदंतियों का पता लगा सकते हैं और यह समझ सकते हैं कि भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था। दरअसल बिहार से जुड़ी वास्तविक जानकारी से अभी तक लोग अनजान हैं। तो चलिए आज इस वीडियो में हम आपको बिहार से जुड़े कुछ ऐसे ही फैक्ट्स के बारे में बता रहे हैं जिन्हें जानने के बाद आपकी सोच भी बिहार के प्रति काफी हद तक बदल जाएगी। पटना से लगभग 95 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नालंदा का प्राचीन विश्वविद्यालय दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कहा जाता है। हालांकि ये कितना पुराना है इसका कोई सटीक प्रमाण नहीं है। रिकॉर्ड के अनुसार इस विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में हुई थी और यह 600 से अधिक वर्षों तक फलता फूलता रहा, जब तक कि मामलुक वंश के एक सेनापति बख्तियार खिलजी ने एक आक्रमण के दौरान इसे नष्ट नहीं कर दिया। ये विश्वविद्यालय अपने विशाल पुस्तकालय के लिए बेहद लोकप्रिय था, जिसमें विभिन्न विषयों पर लाखों किताबें और दस्तावेज थे। ऐसा कहा जाता है कि दुनिया भर से लोग ज्ञान प्राप्त करने के लिए नालंदा आते थे। बिहार भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे पुराने बसे हुए स्थानों में से एक है। इसका इतिहास ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में मगध साम्राज्य से जुड़ा है। पाटलिपुत्र के प्राचीन शहर को अब पटना के नाम से जाना जाता है। ये वास्तव में मौर्य और गुप्त साम्राज्य की राजधानी थी। पटना से लगभग 210 किलोमीटर की दूरी पर कैमूर जिले में स्थित मुंडेश्वरी देवी मंदिर को देश का सबसे पुराना हिंदू मंदिर कहा जाता है, जो अभी भी फंक्शन में है। यह मंदिर देवी शक्ति और भगवान शिव को समर्पित है और हर साल हजारों पर्यटक और हिंदू भक्त यहां आते हैं। ऐतिहासिक रिकॉर्ड के अनुसार इसकी स्थापना 2वीं शताब्दी की शुरुआत में हुई थी। ये हर इतिहास प्रेमी को बिहार के इस स्थान को एक बार जरूर देखना चाहिए। बिहार दुनिया का एकमात्र स्थान है जहां पर दो सबसे लोकप्रिय धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म पैदा हुए और फले फूले। क्या आप जानते हैं कि बिहार ही वह स्थान है जहां अहिंसा की अवधारणा की उत्पत्ति हुई? दरअसल ये सब कुछ हजारों साल पहले बौद्ध धर्म और जैन धर्म के संस्थापक भगवान बुद्ध और भगवान महावीर के नेतृत्व में हुआ था। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो बिहार का अपना एक अलग धार्मिक महत्व भी है। बिहार को लेकर यह कहा जाता है कि यह एक ऐसा राज्य है जहां प्रतिभाएं पैदा होती हैं। जी हाँ, यहाँ रहने वाले ज्यादातर लोग वाकई गणित में बहुत अच्छे हैं। इस प्रकार आपको उनकी भाषा और अंग्रेजी बोलने के आधार पर उनका मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। इतना ही नहीं, बिहार को सबसे अधिक आईएएस अधिकारी देने वाले दूसरे राज्य के रूप में जाना जाता है। भारत के इतिहास में कई महत्वपूर्ण आंदोलन हुए हैं जिन्होंने देश को नई दिशा दी। इस कड़ी में बिहार के आंदोलन भी प्रमुख हैं।
महात्मा गांधी द्वारा साल 1917 में बिहार के चंपारण जिले से ही अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन शुरू किया गया था। इसके अलावा 1857 की क्रांति में भी बिहार के कुंवर सिंह को याद किया जाता है। साथ ही साल 1974 का जेपी आंदोलन यहाँ के बड़े आंदोलनों में आता है, जो कि भ्रष्टाचार के खिलाफ छात्रों द्वारा किया गया था। इसका नेतृत्व जय प्रकाश नारायण कर रहे थे। आप बिहारी हैं तो प्लीज कमेंट में जय बिहारी लिखिए। धन्यवाद।